मौजूद थी उनको भी बरामद किया गया है। कोशिश यही थी कि आतंकियों के हाथ ये गोला बारूद, ये असला, ये हथियार लगे, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये जो पूरे हथियार थे ये दरअसल आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकियों के लिए भेजे गए थे। लेकिन इससे पहले कि लश्कर के आतंकी इन हथियारों को अपने कब्जे में लेते, उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। और न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए समन्स किया है। अर्जुन रामपाल के घर समेत कई ठिकानों पर एनसीबी ने ड्रग्स केस में छापे मारे थे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अर्जुन रामपाल ए लिस्ट नेता जो है उनको, ए लिस्ट एक्टर जो है उनको एनसीबी ने समन्स भेजा है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता आनंद तिवारी जुड़ गए। आनंद, और क्या जानकारी? जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो मुंबई टीम है उसने जो फिल्म अभिनेता और जो मशहूर मॉडल हैं अर्जुन रामपाल, उन्हें सम्मन किया है। 67 एनडीपीएस का सम्मन है और अर्जुन रामपाल को पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। आज सुबह से ही अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी के करीबन 4 से 5 जो सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी थे उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन किया था। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि घर में एक वकील मौजूद थे और अर्जुन रामपाल घर में नहीं मिले हैं। और जिस तरह से पहले उनके एक रिश्तेदार को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जो विदेशी मूल के रहने वाले हैं और उनके पास कब्जे से ड्रग्स बरामद की गई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ कई इसमें जो ड्रग्स पेडलर हैं और ड्रग्स जो सप्लायर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसी के आधार पर एक कई चेन सामने आई थी और उसमें सीधे तौर पर अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया था और उसको लेकर शुरू से ही कयास लगाया जा रहा था कि अर्जुन रामपाल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सम्मन करेगी और आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अर्जुन रामपाल को सम्मन किया है। जानकारी मिल रही है कि उनके वकील जो है वो घर में मौजूद थे, उन्होंने सम्मन रिसीव किया है। देखना होगा कि अर्जुन रामपाल कब तक एनसीबी की पूछताछ का सामना करेंगे और आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। जी आनंद, तो ये जो लगातार ये जो खबर हम दे रहे थे जिसमें एनसीबी फिलहाल अभी तक वो जो बड़े एक्टर है उसके नाम को सार्वजनिक नहीं कर रही थी, वो अब साफ हो गया है। अर्जुन रामपाल उन एक्टर का नाम है और अर्जुन रामपाल के ही अंधेरी और बांद्रा के जो ठिकाने थे उन पर छापेमारी चल रही थी। आनंद जी देखिए, जिस तरह से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डीजी है राकेश अस्थाना, उन्होंने मुंबई में हाई लेवल मीटिंग करी थी करीबन 1 महीने पहले। उसमें सीधे तौर पर यह आदेश दिए गए थे कि किसी भी फिल्म अभिनेता को या बॉलीवुड सेलिब्रिटी को जब तक उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो उनको सम्मन या उनके नाम को लेके कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही वजह है कि एनसीबी ने पूरी रणनीति के तहत पहले ड्रग्स पेडलर और सप्लायरों को हिरासत में लिया, उनकी गिरफ्तारी करी, कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद करी और उस आधार पर जब अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया तो उसके बाद एनसीबी ने पूरी तैयारी के साथ एक टीम जो है वो अर्जुन रामपाल के घर भेजी और सुबह से ही वहां पर सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली से जिस तरह से आदेश आए उसके बाद ये सम्मन किया है। देखना ही होगा कि अर्जुन रामपाल इस सम्मन में कब तक पूछताछ का सामना करेंगे या जिस तरह से लगातार जो दीपिका की मैनेजर करिश्मा है वो सम्मन से भाग रही थी, उन्हें हालांकि कोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी और गिरफ्तारी को लेके, लेकिन उन्हें फिर से एक बार सम्मन किया गया था। तो एक बड़े अभिनेता हैं और एक मशहूर मॉडल रह चुके हैं और उनका नाम शुरू से ही सामने आ रहा था कि इनके ड्रग्स पेडलर्स के साथ सीधे संबंध। अच्छा आनंद, ये भी बताइए क्योंकि आप ये खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप इस बारे में भी जानकारी दें कि आखिर ये जो अर्जुन रामपाल हैं, अभिनेता, मशहूर अभिनेता, इनके जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई, ऐसा क्या एविडेंस मिला, ऐसा क्या इंक्रिमिनेटिंग मिला? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है जिसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए एनसीबी ने इनको समन्स जारी किए हैं पूछताछ के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो पेडलर्स और सप्लायरों को हमने गिरफ्तार किया था, कमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स बरामद की थी, जो फोन कॉल डिटेल हमें मिले थे, वो तमाम चीज आधार थी जिसके आधार पर हमने अर्जुन रामपाल को सम्मन किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो 67 एनडीपीएस का बयान होता है वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। यही वजह है कि जब उनके एक बेहद करीबी रिश्तेदार जो उनके एक लिव इन पार्टनर थी, उनके भाई को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गिरफ्तार किया था तो तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि अब अर्जुन रामपाल के ऊपर अगला शिकंजा कस सकता है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी तैयारी करी, उन्होंने एविडेंस जुटाए और उन एविडेंस के आधार पर ही अर्जुन रामपाल को सम्मन किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे सम्मन को लेकर भेजेगी और किन किन आधार पर यह सम्मन हुआ है उसकी तमाम जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शेयर करेगी। जी आनंद, ये भी बताइए कि एनसीबी के समन्स के बाद अर्जुन रामपाल की मुसीबतें कितनी बढ़ जाती हैं और अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जी देखिए, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की बात की जाए या क्षितिज प्रसाद की बात की जाए जो फिल्म मेकर थे,
या करिश्मा की बात की जाए या तमाम जो और सेलिब्रिटीज है जिन्हें सम्मान का सामना करना पड़ा था, उसी तरह से अर्जुन रामपाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई और दिल्ली टीम कर रही थी, उसमें जो भी ड्रग्स पेडलर और सप्लायर गिरफ्तार हुए हैं उनकी न केवल मोबाइल कॉल डिटेल, इसके अलावा उनके बयानों में सीधे तौर पर बॉलीवुड के न केवल टीवी कलाकारों का बल्कि बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए। चलिए, बड़ी खबर आप दे रहे हैं आनंद। इसी खबर पर हमारे साथ विवेक गुप्ता भी सीधे जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है अर्जुन रामपाल के लिए? कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि हर जगह ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब सीधे सीधे एनसीबी ने आगे बढ़ते हुए समन्स भेजे हैं उनको पूछताछ के लिए। बिल्कुल सही कहने आपने। देखिए, अर्जुन रामपाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको वो घर दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। मुंबई के बांद्रा वेस्ट पाली हिल स्थित जो कैपली हाइट्स है, इसी इमारत में 14th और 15th फ्लोर पर अर्जुन रामपाल अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और इसी जगह पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के तकरीबन 10 से 12 अधिकारी सुबह तकरीबन 7 बजे आते हैं और 7 बजे से उनके घर पर छापेमारी करते हैं और लगभग 3 बजे के आसपास जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकले हुए हैं और बताया जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के घर से एक बड़ा सूटकेस जिसमें कई दस्तावेज, कुछ पेन ड्राइव, कुछ लैपटॉप, ये सब चीजें सब जब्त करके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी वो अपने दफ्तर ले चुके हैं। अब उस पूरे मामले में जांच की जाएगी। लेकिन सबसे जो अहम बात इस पूरे मामले में यह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने तो आज सुबह ही जो अर्जुन रामपाल के जो ड्राइवर हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे थे और बिल्कुल, तो अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, उनके ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए और अब इसके बाद एनसीबी ने उनको